चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यस, आज अकेला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर अपना पेज नंबर 1 हो चुका है इसका ऑलरेडी। अपना पेज नंबर 2 पे समरी है पूरे चैप्टर की। पेज नंबर 3 पे आ जाओ। परफेक्ट कंपटीशन, 4 टाइप के मार्केट देखने, सिर्फ आधा घंटा अनडाइवर्टेड अटेंशन चाहिए, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज हो जाएगा, प्रोडक्शन भी हो जाएगा, रेवेन्यू भी हो जाएगा, कॉस्ट भी हो जाएगा, सारा का सारा रिवाइज भी हो जाएगा और उसका रिकैप भी हो जाएगा। क्योंकि एक मार्केट फॉर्म को पढ़ना है अपने को और बाकी 3 में उसको अप्लाई करना रहेगा, तो रिविजन भी हो जाएगा और पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो जो ग्राफ के कॉन्सेप्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। इनफैक्ट इसका मेजर पार्ट कल अपन ने सेकेंड हाफ में कर लिया है ऑलरेडी, कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर, रेवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू दिस परफेक्ट कंपटीशन। आ जाओ पेज नंबर 7.3 पे आ जाओ। परफेक्ट कंपटीशन क्या कर रहा है अक्षत? क्या बना रहा है? अभी बनाया ना 5-6 तो चल आ जाओ परफेक्ट कंपटीशन पे आ जाओ। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? मयूर, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? मयूर, हाँ तुम तीनों मयूर। हाँ क्या? मेनी सेलर, मेनी बायर, सेलिंग अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। सुनो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सुनो। देयर आर मेनी बायर, देयर आर मेनी सेलर, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, बायर्स एंड सेलर बोथ आर हैविंग कंप्लीट नॉलेज अबाउट देयर प्रोडक्ट, दोनों को प्रोडक्ट के बारे में मालूम है। The firm operating in perfect competition is price taker and not price maker। क्या मतलब होता है इसका? कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा रहता है, फर्म उसको अडॉप्ट कर लेती है। लेट्स से जनरली मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम सब्जी मार्केट के अंदर हो, सब्जी मार्केट में बैठे हो, हर कोई अपना अपना रेट तो चार्ज नहीं करता। अगर मान लो सिमिलर क्वालिटी की चीजें हैं, पोटैटोज की बात कर लेते हैं, आलू आजकल डिमांड में भी है। सोना बनाना होगा ना तुम्हें, क्योंकि मोदी तो पैसा खा गया तुम्हारा। नेट से 4 लोग हैं आलू बेच रहे हैं, चार लोग आलू बेच रहे हैं। तो ये आलू डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है या सेम आलू? आप शेप पे मत जाना, सेम आलू है ना भाई, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। बायर को भी मालूम है ना कि टमाटर नहीं है, आलू ही है। सेलर को भी मालूम है कि इट इज पोटैटो, उसको भी ये सारी चीजें मालूम है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेनी बायर्स हैं, मेनी सेलर्स हैं। दूसरी चीज, इन चारों का रेट, यानी फर्म नहीं बोल सकते, जो भी है ए बी सी डी, ये 4 सेलर्स है ना, इनके रेट सेम रहेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर द प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। बताऊंगा प्राइस टेकर क्यों बोलते हैं इनको, ग्राफिकल फॉर्म में बताऊंगा। दे आर द प्राइस टेकर एंड नॉट द मेकर। मेकर मतलब क्या होता है? वर्षा क्या होता है? वैष्णवी, जो प्राइस मेकर, और प्राइस टेकर जो प्राइस अडॉप्ट कर लेता है। तो ये प्राइस टेकर है, तो प्राइस मेकर कौन है? चबे, इनके लिए प्राइस कौन बना के देता है वो बोल रहा हूं, मार्केट फोर्सेस बनाते हैं। यानी ये चारों ही कलेक्टिवली जब आते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से एक प्राइस डिटरमाइन करते हैं और वो वाला प्राइस प्रिवेल करता है। सो दे आर प्राइस टेकर। They don't have substantial power to influence the price। अथर्व समझ रहा है ये? They don't have substantial power to influence the price, यानी कि they are the price taker, they cannot influence the price। जो भी मार्केट का प्राइस है वो इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। Can you tell me the nature of the demand curve? रुचा, डिमांड कर्व कैसा रहेगा इसका? समझो, ये 10 रुपीज kg आलू बेच रही है, ये 15, ये 20, ये 13। किसके पास जाके आलू खरीदोगे? तो 10 वाले के पास। ठीक है, ये लड़का है, ये भी लड़का है,
गोल। नमन सब्जी वाली से क्यों प्यार कर रहा है, सही बोला उसने। एनीवेज किसके पास जाओगे? नहीं, प्रजय, प्रजय कहाँ है? हाँ प्रजय किसके पास जाएगा? ए के पास। पार्थ आंसर चेंज करना चाहेगा क्या? हाँ, तो तेरे लिए इन्होंने कंडीशन डाल रखी है, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए और बायर मस्ट बी रैशनल। तो रैशनल होना चाहिए, तुमने लड़का लड़की जेंडर या बीच वाले के भरोसे में नहीं जाना चाहिए, जो भी होगा जेंडर देख के मत जाना। द थिंग इज किसके पास जाके पोटैटो परचेस करोगे? ए के पास। बी के पास कोई जाएगा क्या? नहीं। सी के पास नहीं। डी के पास कोई जाएगा क्या? नहीं। तो सारा का सारा डिमांड का फ्लो इसके पास आएगा। ठीक है, अब ये लोग खाली बैठे हैं, इनको क्या करना पड़ेगा कि इनका प्रोडक्ट सेल हो? प्राइस कम करना पड़ेगा। तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा इन चारों में बैठ के, लेट से 12 रुपए। 12 रुपए में अब चारों लोग सेल करेंगे, ये भी 12 में, ये भी 12 में, ये भी 12 में, ये भी 12 में। अब किसके पास जाओगे? आप किसी के पास भी चले जाओगे, यू आर इनडिफरेंट नाउ। अच्छा, इसने सडनली रेट कर दिया 13 रुपए, अब किसके पास जाओगे? इसके पास तो नहीं जाओगे। अच्छा, इसने रेट कर दिया 11, सो कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ डिमांड कर्व? परफेक्टली लास्टिंग। सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका डिमांड कर्व रहेगा। अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस विल ब्रिंग इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया जस्सी? गॉट इट? ओके, तो ये पहले कोई नोटबुक लाया हो क्या आज? हाँ, तो ये डिमांड कर्व है तुम्हारा, बनाओ। मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं आज। पहले 1 घंटा आराम से स्लोली जाऊंगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें टोटल डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा है डिमांड कर्व, इसको स्टेप 1 समझ लो। चैप्टर को हेडिंग दे दो मार्केट एंड इट्स फॉर्म, अंदर उसके परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है या मार्केट डिमांड कर्व है? दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट? इंडिविजुअल ओके। नाउ सी, मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है? समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दिस इज योर मार्केट डिमांड कर्व, दिस इज योर मार्केट सप्लाई कर्व। द इक्विलिब्रियम दिस इक्विलिब्रियम, यहां से तुम्हें मिल जाएगा प्राइस। ठीक है, ये समझ में आया? ये प्राइस, ये सॉरी डिमांड कर्व ऐसा क्यों आ रहा है? ये हमने, अच्छा
पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा ये मालूम है, लेकिन कितना यहां पर ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये डिटरमाइन होगा तुम्हारे इंडस्ट्री के मार्केट डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम से। समझ में आया क्या? ये क्या किया मैंने? बेसिकली मैंने तुमको समझाया इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन कहां पे रहेगा? इस लेवल पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, किस लेवल पे रहने वाला है वो कैसे डिटरमाइन होगा? विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझा क्या निकिता? समझा? ठीक है, ये डिमांड कर्व हो गया, ऐसे डिमांड कर्व निकलेगा, तुम्हारी बुक के अंदर भी दे रखा है। नेक्स्ट बना रहे इसको, बना लो। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में क्या तुम डिस्काउंट देते हो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे? नहीं देते। अब उसका रीजन समझो। तुमने ज्यादा कमोडिटी सेल करने की कोशिश करी और डिस्काउंटेड प्राइस दिया, यानी कि तुम प्राइस को थोड़ा सा कम कर दोगे। डिस्काउंट देना मतलब क्या? प्राइस को कम करना। और जैसे ही तुमने प्राइस कम किया, इनफाइनाइट डिमांड तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, इतना डिमांड कि तुम संभाल नहीं सकते। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यू ऑपरेट ऑन अ वेरी 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 लो मार्जिन, यानी कि जो तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे रहते हो ना, उसमें प्राइस चाहकर भी कम नहीं कर सकते। देखो क्या है, सिंपल है। 12 रुपए में तुम पोटैटोस बेच रहे थे, 11 रुपए में बेचने पर ना तुम्हें इनफाइनाइट डिमांड मिल जाती, यानी कि तुम संभाल नहीं सकते, इतनी डिमांड मिल जाएगी। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि डिमांड ज्यादा है तो हमारा सेल ज्यादा हो, पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होता है, यानी कि अगर 12 रुपए से 11 रुपए भी कर दे तो उसका लॉस हो जाएगा। तो सर इतने थिन मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है तो 12 की जगह 13 में बेचे, लेकिन जैसे उसने 13 में बेचा, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड जीरो हो जाएगी, कुछ कमा नहीं पाएगा। सो ही हैव टू ऑपरेट ऑन अ वेरी थिन मार्जिन, तो प्राइस भी चेंज नहीं कर सकता। क्या ये पॉइंट समझ में आया तुमको? इन परफेक्ट कंपटीशन सेलर कैन नॉट चेंज द प्राइस, इफ ही इंक्रीजेस द प्राइस डिमांड जीरो हो जाएगी, और अगर उसने प्राइस डिक्रीज किया डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट सारा लूज कर देगा, उसको लॉस में बेचना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, ये लिखो मत, देखो क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, लेट्स से इसने 6 क्वांटिटी बेची। प्राइस लेट्स से 10 10 10 10 10 10। कैन यू टेल मी रेवेन्यू? 10 20 30। Can you tell me average revenue? Can I say average revenue is price? Can you tell me marginal revenue? And this is, so this is your average revenue curve also. ये तुम्हारा average revenue curve भी है, ये price भी है, ये तुम्हारा demand भी है, ये marginal revenue भी है। ये चारों चीज़ें यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पे उसको प्लॉट कर दो। इट इज़ योर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू, सब कुछ यही है। When the equilibrium price is determined, with the help of market demand and supply curve, the demand curve is obtained, which is equals to average revenue, and average revenue is nothing but the price, which is equals to marginal revenue only in case of perfect competition। ये सिर्फ perfect competition के बारे में बात चल रही है, don't generalize it। ये सिर्फ perfect competition की बात कर रहे हैं अपन। समझ में आया तुम्हें? गौरी समझ रहा है? अच्छा, रिकैप वापस से। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट इसलिए बोला था हाथ पे लिखो, फिर भी याद नहीं। MC is equals to MR and MC curve cuts MR curve from below। इससे क्या मिलता है? इससे मिलता है इक्विलिब्रियम आउटपुट।
यानी एक एमआर कर्व, सॉरी एमसी कर्व निकालना पड़ेगा। एमसी कर्व कैसा रहता है? कैसा ही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा भी बोलो, ऐसा भी बोलो, डिपेंड करता है कौन सा मार्केट में कैसे ऑपरेट कर रही है, ऐसा रहता है। अच्छा, तो दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहां पर भी एक यहां पर भी। इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां पे डिटरमाइन होगा? बिलो से कट कर रहा है, सो आउट ऑफ ए एंड बी, पॉइंट बी विल बी सिलेक्टेड बिकॉज दिस एमसी कर्व इज कटिंग एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। नीचे से कट कर रहा है, सो हियर वी विल डिटरमाइन योर इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। ये चीज समझ में आई? क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करोगे? you will produce this much quantity. Did you get this? तो MC और MR के इंटरसेक्शन से क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम में होना और प्रॉफिट कमाना दोनों अलग चीज है। इक्विलिब्रियम में होना और प्रॉफिट कमाना दोनों अलग बात है। अगर मेरे को देखना है कि भाई प्रॉफिट है या लॉस है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा एवरेज रेवेन्यू से। यानी इफ आई कंपेयर एवरेज रेवेन्यू विथ एवरेज कॉस्ट, देन आई विल डिटरमाइन वेदर माय फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। समझ में आया? अब तक क्या क्या स्टेप किए? सबसे पहले डिमांड कर्व मैंने बनाया। डिमांड कर्व कैसे ऑब्टेन हुआ? इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वहां से मेरे को मार्केट डिमांड कर्व मिल गया, ठीक है। इट इज नथिंग बट द एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आया? इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन करने की दो कंडीशन थी, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी कर्व कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहां से अपने को इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन हुआ कि इतने लेवल पे अपने को ऑपरेट करना चाहिए। इससे अगर कम लेवल पे ऑपरेट करोगे तो फायदा नहीं है, इससे ज्यादा लेवल पे ऑपरेट करोगे तो नुकसान होना चालू हो जाएगा। कल मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। पर इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। फॉर दैट वी हैव टू कंपेयर एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। समझ में आया? ये बनाना है, बनाना था, वो बना लिया। अब देखो, ओके, लेट्स से दिस इज योर एमसी कर्व। अच्छा, एसी कर्व कैसा होता है? एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है? एसी के एमसी के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? श्योर? दिस इज योर AC एंड दिस इज योर MC। लेट्स से तुम्हारा MC इस बार ऐसा बना रहा, थोड़ा ग्राफ चेंज किया मैंने। लेट्स से दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। गलत है या सही है? क्या गलत है इसमें? क्या गलत है पूछ रहा हूँ, क्या गलत है? इसलिए मैंने बोला पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे अपना। बताओ क्या गलत है? हाँ, क्या गलत है? गलत है किसी ने बोला था? सज्जाद गलत है बोला था तूने। तेरी आवाज़ आती है, बाकी वहाँ तो आवाज़ ही नहीं आती किसी के, वो आवाज़ घर पे रख कर आते बाकी के लोग। तो क्या गलत है मयूर इसमें? हाँ,
तो मिनिमम पॉइंट पे ही कट कर रहा है ये एमसी और एसी ना, और मिनिमम पॉइंट ये समझ। अभी उतना ड्राइंग में तकलीफ है, हाथ तंग है ड्राइंग में थोड़ा। बस खुश, यही बोल रहा था क्या तू? कौन किसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है? सही है गलत है? इट इज राइट। अच्छा, इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है वापस बोलो। व्हेन एमसी, यानी कि यहां पे कट कर रहा है वो, एमसी एमआर को किधर कट कर रहा है? अभी इधर बोलने से क्या होगा, यहाँ पे ठीक है। वैसे भी क्या बोलोगे तुम इसके नाम, यहां पे कट कर रहा है, यानी कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे। अब इतनी क्वांटिटी पे प्रॉफिट है या लॉस है ये कैसे पता चलेगा? अपने को एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का कंपेयर करना है इस पॉइंट पे। अच्छा, ये वाले लेवल पे जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वहां पे एवरेज रेवेन्यू कितना है? लेट्स से पॉइंट ए। एवरेज कॉस्ट कितना है? लेट्स से पॉइंट बी। ये एसी कर्व दिख रहा है ना, ये कॉस्ट है, दिख रहा है क्या? ये रेवेन्यू है ए, ये कॉस्ट है बी। Which one is more, revenue or cost? Revenue. So you are making profit. So this is condition of profit. Not just profit, super normal profit. पहले इसको प्रॉफिट ही समझो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है समझाता हूं थोड़ी देर में। तो अब क्या करने का देखो, बे सुधर जा, ऐसे ड्रॉ करने की लाइन, और इतना जो पोर्शन है ये तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने डिमांड कर्व बनाया, एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाया, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाया, प्राइस कर्व बनाया, प्राइस लाइन बनाई, ठीक है। ये चारों चीजें सेम थी इसमें परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन करी विद द हेल्प ऑफ एमसी एंड एमआर। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन आई सॉ एट दैट पॉइंट whether MC sorry average revenue and average cost का comparison करने पर which one is more. In this case I saw average cost was less than average revenue, so firm is making super normal profit. Sir, why firm is making super normal profit? Why not profit? Because here cost is less than revenue. Sir, इसी को तो profit बोलते हैं? No, that cost is already consisting of profit involved in that. मालूम है कल मैंने बताया था cost consists of 4 rewards. क्या बोला था? रेंट बोला था, वेजेस बोला था, इंटरेस्ट बोला था और प्रॉफिट बोला था। यानी कि कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा था, उसके अलावा भी और मेरे को अगर प्रॉफिट बच रहा है देन इट इज सुपर प्रॉफिट। आगे और क्लियर होगा, बताता हूं। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़े आगे। अब ध्यान दें,
ओके, पॉइंट ए इस बार फिर से ड्रॉ किया. कैन यू टेल मी द वेयर विल द इक्विलिब्रियम आउटपुट विल, क्या बोलते हैं, वेयर विल बी इक्विलिब्रियम आउटपुट? ए पे. कैसे पता चला भाई? mc इज इक्वल्स टू mr से पता चला ना. ठीक है, mc इज इक्वल्स टू mr से पता चला और मैंने ड्रॉ कर देता हूं उस पर एक लाइन. mc इज इक्वल्स टू mr पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, अब मेरे को प्रॉफिट है या लॉस है ये कैसे पता चलेगा? कौन सा कंपैरिजन करना पड़ेगा? AC और AR को. अच्छा, एवरेज कॉस्ट कितना है? पॉइंट ए. एवरेज रेवेन्यू कितना है? पॉइंट ए. सो कैन आई से एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट? When average revenue is equals to average cost, firm is making normal profit because this cost already include wages, rent, interest and profit. ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो when AR is equals to AC, firm is making profit but normal profit. Did you get this? तो यहां पर ना परफेक्ट कंपटीशन की प्रॉब्लम ये हो जाती है, समटाइम पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग मार्जिनल रेवेन्यू विथ एवरेज कॉस्ट. लास्ट टाइम दिस हैपेंड. मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कंपेयर करने लगे. देयर इज नो लॉजिकल रीजन बिहाइंड कंपेयरिंग दिस टू. ऑल्दो इट इज इक्वल इन परफेक्ट कंपटीशन, पर आगे के मार्केट फॉर्म्स के अंदर इक्वल नहीं होने वाले. तो वापस देखना, अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन करना है तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का कंपेरिजन करना है, और प्रॉफिट देखना है तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू देखना पड़ेगा. डिड यू गेट दिस? अचल समझ रहा है ना? कॉपी करो. मन नहीं क्या? आचल सच में समझ रहा है? वैभवी समझ रहा है? अब तू क्यों हंसते बैठा है? पागल तो है ही वो. हो गया? नेक्स्ट फॉर्म में आ जाओ. क्या ये ग्राफ सही है? सही है. इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा? MC और MR, यानी यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देने की. ठीक है, अब इस लेवल पे देखना, अब अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कैसे कंपेयर करेंगे? एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू. इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू कितना है? इतना, ये पॉइंट. और कॉस्ट कितना है? इतना. तो अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो. इतना तुम्हारा लॉस है. लॉस है. समझ में आया क्या? सिंपल है ये बहुत. अच्छा, आप सब आ ही गए. होमवर्क कितने लोगों ने नहीं किया? प्रजय होमवर्क किया? सोनाली? हाँ तुमने तो किया. मानसी तुमने किया? तुम दोनों ने किया? भाग खुल गया आज मेरे.
विनय का मैसेज आया, कॉलेज जाना था, मैसेज कैसे करता भाई, 6 मैसेज भेजे, पहले इसमें हाय, दूसरे में सर, तीसरे में आए, नॉट कमिंग, फॉर्म, सबमिशन टुडे। अबे एक मैसेज भेजना, सस्पेंस बना हुआ था मेरे को, क्या आएगा नेक्स्ट, क्या आने वाला है। और फिर ये ऐसे ही लड़के रहते जो लड़कियों को बोलते मैंने तेरे को 6 मैसेज किए थे, तूने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। अबे वो एक ही मैसेज था, क्या क्या सच में। रुशान कॉलेज गया है, उसके पापा का ही कॉलेज है ना, वो तो ट्रस्टी है, फिर भी फॉर्म सबमिशन के लिए, क्या लोग हैं। कर लिया। तो सुपर प्रॉफिट समझ में आया तुमको कैसे करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आया, लॉस समझ में आ गया। अब शटडाउन पॉइंट देखते हैं। फर्म ने शटडाउन कब करना चाहिए? फर्म ने शटडाउन उस पॉइंट पे करना चाहिए जब उसका वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा। अगर फर्म का वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है तो फर्म नीड टू शट डाउन। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रही, कैसे? जरा देखना है, यहां पे रफ में बनाता हूं। ये डिमांड कर्व है, इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसा हो सकता है। ये तुम्हारा टीसी कर्व है, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा रहता है? इसके नीचे रहता है या ऊपर रहता है, इतना बोलो। कैन आई से समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा, चलो मान लेते हैं, चल जाएगा। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? ऐसा, ओके। इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन करो इसमें, MC इज इक्वल्स टू MR, लेट से यहां पे डिटरमाइन हो रहा है। इस लेवल पे तुम्हारी कॉस्ट कितनी है? इतना, और रेवेन्यू कितना है? इतना। लॉस हो रहा है? लॉस भी हो रहा है, और तूने तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं करी इस पॉइंट पे। इस लेवल पे वेरिएबल चलना, हाँ, इस लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? इतनी। यानी कि तूने तो तेरी वेरिएबल कॉस्ट तक कवर नहीं करी, देखो बिजनेस बंद कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल बोला था कि लेट से ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा हाई फाई शॉप है, यहां पे तुम परफ्यूम बेचते हो, ठीक है, इसकी शॉप की कॉस्ट है, रेंट है इसका 10,000 पर मंथ। ऐसा हो गया कि तुम परफ्यूम लाते हो 1,000 में और बेच देते हो 900 रुपए में, क्या कभी भी तुम प्रॉफिट में आ सकते हो क्या ऐसी सिचुएशन में? नहीं। अच्छा, टेम्पररीली ऐसा हो सकता है कि तुम इसको 1000 में लाके 1000 में बेच दो, चलता है। ऐसे समय एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो रही है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट तो रिकवर हो रही है। अरे तू 1000 का लाके 900 में बेच रहा है, इससे बेटर है बेच ही मत, बराबर है कि नहीं? तो एटलीस्ट उसने अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करते आनी चाहिए, और अगर उसने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाया तो उसने शट कर देना चाहिए बिजनेस को। अच्छा, तुम बोलो कि सर अगर मान लो ये 1000 में लाके 1000 में भी बेच रहा है, कितना कमाया इसने? 0। फिर भी लॉस कितना हो रहा है? 10,000 का। दिस इज द मैक्सिमम लॉस, इसके बियॉन्ड लॉस जाने का चांस ही नहीं है, समझो इसको। ये अगर 1000 में लाके 1000 में सेल भी कर देता है, कितना प्रॉफिट कमाया इसने? 0 कमाया लेट से, और रेंट 10,000 रिकवर नहीं कर पा रहे, क्या इसने बिजनेस को शट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लॉन्ग रन में रिकवर कर लेगा। पर अगर ऐसे बावले चाले करते आया वो कि 1000 में लाया और 900 में बेचता रहा, तो जिंदगी में कभी रिकवरी नहीं होगी। तो ऐसे टाइम पे उसने शट कर देना चाहिए बिजनेस। अच्छा, इसमें अपने को क्या फैक्टर इग्नोर करना है? अपने को इग्नोर करना है टेम्पररी डिस्काउंट फैक्टर्स को। कई बार अपन सीजनल सेल्स वगैरह देते हैं, स्टॉक क्लियरेंस सेल देते हैं, उस चीज को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये वाले सिचुएशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ दिस हैपन, अ कंपनी शुड शट इट्स प्रोडक्शन शट कर दो, ठीक है, ओके। तो शटडाउन पॉइंट कब आता है? शटडाउन पॉइंट तब आता है जब कंपनी अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती है। मैं तुम्हें बना के बताता हूं कैसा बनेगा उसका ग्राफ। आज मैं पहली बार स्केल वेल सब शिद्दत से यूज कर रहा हूं, मुझको खुद को नहीं समझ में आ रहा क्यों, मेरा मूड चेंज होने वाला है। मैं दिस इज योर टोटल कॉस्ट कर्व, this is your variable cost,
दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। मत बनाओ, अच्छे से बनाने के लिए दूंगा तुमको। इक्विलिब्रियम आउटपुट किधर डिटरमाइन होगा? यहाँ पे डिटरमाइन होगा। इस लेवल पे कॉस्ट कितना, रेवेन्यू कितना है? इतना, और कॉस्ट कितना है? इतना। लॉस हो रहा है क्या? लॉस हो रहा है। ये कौन सा कर्व है? ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। क्या मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पाया? नहीं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू। ये 1000 है और बेच रहा हूं 900 में, रेवेन्यू इज लेस। कंपनी ने शट कर देना चाहिए प्रोडक्शन। कंपनी ने कब तक कंटिन्यू करना चाहिए प्रोडक्शन? कंपनी ने तब तक प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए जब तक वो एटलीस्ट अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर सके। अच्छा सर, इज इट पॉसिबल ये ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या है? ये जो डिफरेंस है दिस इज फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस। समझ में आ रहा है तुमको? ग्राफिकल फॉर्म में पूरा समझा रहा हूं इस बार। सो इफ दिस हैपेंस, अच्छा ये एक सिचुएशन है, समझो तुम्हारे सामने एबीसी। क्या कंपनी ने प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यानी कि अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाए ना तो भी प्रोडक्शन कर, अगर मान लो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पा रहा, शट कर दे। समझ में आया? ओके। तुम्हारी बुक के अंदर शटडाउन पॉइंट के लिए ब्लैंक स्पेस दे रखी है वहां पे, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे शटडाउन पॉइंट बनाओ। शटडाउन पॉइंट देवराज, तूने फोटो निकाली है, शटडाउन पॉइंट की फोटो ही नहीं है। दिस इज नॉट शटडाउन पॉइंट, ये थोड़ी है शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट तब आएगा जब वेरिएबल कॉस्ट इज अबव एवरेज रेवेन्यू। यानी ये ग्राफ इसके ऊपर जा रहा है, इसको टच कर दिया तो भी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, इसके ऊपर गया प्रोडक्शन बंद, इसके नीचे गया चलेगा। प्रियंका समझ रहा है? हाँ, नहीं समझा? बताता हूं। हाँ, यहां तक समझ में आया था कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कंपेयर करने पे प्रॉफिट और लॉस निकलता है। यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? हाँ, ये एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज रेवेन्यू है। क्या हो रहा है? हाँ, देखो ऐसा नहीं होता, या तो प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, या तो लॉस, दो ही चीजें होती है। बोलो क्या हो रहा है यहां पे? गौरी तुम्हें समझा? लॉस कैसे पता चला? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कंपेयर करके, एवरेज कॉस्ट तो इतना ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू इतना है, यानी इतना लॉस हो रहा है मेरे को, इतना पोर्शन मेरे को लॉस हो रहा है। मैंने क्या बोला? शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे तुम अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाते। वेरिएबल कॉस्ट रिकवरी का मतलब क्या होता है? लेट से यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेरे को फीस देता है दिन की 50 रुपए और 100 रुपए का खाना खा लेता है। क्या मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए? यहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहिए, यानी कि मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा। चलो ऐसा हो सकता है प्रियंका कि स्टूडेंट मेरे को 50 रुपए दे रहा है और 2 ही स्टूडेंट है और मेरा रेंट 10,000 है, तो एटलीस्ट मैं वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर पा रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे को जेब से वेरिएबल कॉस्ट भी डालनी पड़ी तो बिजनेस कर दो बंद। यानी रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा तो बिजनेस कर दो बंद। फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रहा, जाने दो, बाद में रिकवर कर लेंगे। अच्छा, एवरेज कॉस्ट का कर्व ऐसा रहता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा रहता है? इसके नीचे या ऊपर? कैसे नीचे रहता है? समझो यहां पर है। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है प्रियंका? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन हुआ, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इक्विलिब्रियम आउटपुट इतना ही रहेगा, यानी कि
इधर की पोजीशन गायब सारी, ये वाले जो है ना इसके इधर का अपने काम का नहीं है, अपन प्रोड्यूस करेंगे ये वाले लेवल तक जहां तक लाइन ड्रॉ करें। अब इस लाइन पे मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन पे मैंने ड्रॉ किया तो यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, लेट से 1000, रेवेन्यू कम है या ज्यादा है, कम, लेट से 900, और टोटल कॉस्ट कितना है, लेट से 1500। क्या मैं अपने टोटल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा। क्या मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं, नहीं। अगर तू वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए, कर दे बिजनेस बंद कर दे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन हो गई सर, तो ऐसी सिचुएशन हो गई तो क्या मैं अपना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं एटलीस्ट, यस, इफ आई एम एबल टू रिकवर माय वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट, बिजनेस कंटिन्यू कर, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो सर करना चाहिए। इससे ये समझ में आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी रिकवर हो गई और फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा पोर्शन भी रिकवर हो गया। यहां से लेकर इतना पोर्शन ना फिक्स्ड कॉस्ट का था, उसमें से इतना पोर्शन तुमने कवर कर लिया है। डिड यू गेट दिस? ये यहां तक आएगा ऐसे, कोई पूछेगा नहीं उतना डिटेल में। क्या ये चीजें समझ में आई तुमको? गुड। ओके, कुछ क्वेश्चंस तुमसे। शॉर्ट रन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट होता है, इनफैक्ट मिनिमम प्रॉफिट तो होता ही होता है। क्या लॉस हो सकता है? लॉस हो सकता है क्या? हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सुपर प्रॉफिट हो सकता है क्या? हो सकता है। सुपर प्रॉफिट भी टेम्पररीली हो सकता है, तो लॉस भी टेम्पररी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट भी टेम्पररी हो सकता है। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रॉफिट हो सकता है, सुपर प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। लॉन्ग रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में तो हो सकता है। शॉर्ट रन यानी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेट्स से ये यहां पे इतने सारे कैंटीन है, ये भी परफेक्ट कंपटीशन है, ऑलमोस्ट परफेक्ट कंपटीशन। अगर मान लो एक दिन एक ही कैंटीन खुली है, बाकी सारी कैंटीन बंद है, क्या उस दिन उसका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, एक दिन हमने पार्टी दे दी क्लास वालों को, तो क्या उन लोगों का लॉस हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना लॉस। उस दिन वो खाना बना के लाया उस दिन, और हमने पार्टी दे दी, कहीं और से लेकर आके मैंने तुमको खिला दिया, तुम्हारी मेस थी वहां पे, क्या उस दिन लॉस हो जाएगा? और नॉर्मली उनका क्या चलता है? नॉर्मली प्रॉफिट में रहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट में चलते हैं। मैं बोल रहा हूं लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट हो सकता है क्या? लॉन्ग रन में लॉस हो सकता है क्या? लॉन्ग रन में प्रॉफिट हो सकता है क्या? माय क्वेश्चन इज, शॉर्ट रन के अंदर तीनों कंडीशन पॉसिबल है। लॉस भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या? नहीं। और लॉसेस हो सकते हैं। बताओ लॉसेस क्यों हो सकते हैं? क्या रीजन है? जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल। बोलो पायल। सुपर प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता भाई? राइट। देखो, सुपर प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता, पहले इसका रीजन समझो। अगर सुपर प्रॉफिट होने लगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लग गया, तो बाहर की फर्म्स भी अट्रैक्ट हो जाएगी, वो बोलेगी हमें भी बिजनेस करना है। तो जैसे ही बाहर की फर्म यहां पर आएगी तो क्या होगा? इससे सप्लाई बढ़ेगा। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम लोअर प्राइस पे डिटरमाइन होगा और प्राइस कम हो जाएगा। वहां पे सप्लाई बढ़ जाने के कारण तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। ऐसे समय फर्म जो सुपर प्रॉफिट कमा रही थी, अब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। समझ में आई क्या बात? अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी तो क्या होगा? नए एंट्रेंट्स आएंगे, नए प्लेयर आएंगे इसके अंदर। डिमांड तो उतना ही था लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगा। डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? एक हायर प्राइस पे डिटरमाइन हो जाएगा। डिमांड कांस्टेंट, ये तुम्हारा सप्लाई था, अब ये नया सप्लाई कर्व है, लोअर प्राइस पे हो रहा है, सॉरी लोअर प्राइस पे हो रहा है। पहले तुम हायर रेट में बेच के सुपर प्रॉफिट कमा रहे थे, अब पहले यहां पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो रहा था। अभी क्या हो गया? डिमांड तो कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, तो नया प्राइस कम हो गया। अब तुम्हारा रेवेन्यू कम हो गया।
अगर रेवेन्यू कम हो जाएगा तो सुपर प्रॉफिट कैसे कमाओगे? प्रजय समझ में आ रहा है, लिंक कर पा रहा है? ज्यादा फर्म, देखो लॉजिकली भी जा सकते हैं, ग्राफिकली भी जा सकते हैं, ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, नए एंट्रेंट्स आएंगे, नए सेलर्स आएंगे मार्केट में, क्योंकि उन्हें भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है। जैसे ही उन्होंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की इच्छा से मार्केट में एंट्री करी, डिमांड तो कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गया, ऐसे समय क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम है वो लोअर प्राइस पे डिटरमाइन होगा, और जैसे ही प्राइस लोअर हो जाएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? जैसे कि लेट से यहाँ पे पहले एक कैंटीन थी, शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, 6 साल पहले यहाँ पे एक ही कैंटीन थी, 5-6 साल पहले तो, या 4 साल पहले तक की भी बात करते तो एक ही कैंटीन थी, तो वो कमा रहे थे सुपर प्रॉफिट। अब उनको देखा देखी बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए और उन्होंने सप्लाई बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ा लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ा, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नया इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया, सबने अपना प्राइस कम कर दिया। अब इस प्राइस पे ये लोग सुपर प्रॉफिट नहीं कमा पाते, हार्डली प्रॉफिट कमा पाते हैं। समझ में आया तुमको? अच्छा, लॉसेस क्यों नहीं हो सकते? लॉसेस रिवर्स, अगर लॉसेस होने लगे तो क्या होगे, बहुत सारी फर्म्स छोड़ के चली जाएगी। जैसे ही फर्म्स ने छोड़ना चालू कर दिया, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा, लेट्स से ओरिजिनल था तुम्हारा, प्राइस बढ़ जाएगा और बढ़े हुए प्राइस पे तुम प्रॉफिट कमा पाओगे। पहले एग्जिस्टिंग प्राइस पे लॉस हो रहा था, एग्जिस्टिंग ये वाले प्राइस पे, ये जो एक्सिस दिख रही है तुमको, इस पे लॉस हो रहा था, तो बहुत सारी फर्म्स छोड़ के चली गई, जिसके कारण सप्लाई हो गया कम, नया प्राइस डिटरमाइन हुआ यहां पे, और इस लेवल पे तुम प्रॉफिट कमाओगे। यानी कि ये लेवल अचीव करने के लिए ना कंटिन्यूअसली मार्केट में डायनामिक्स चलते हैं, सुपर प्रॉफिट लॉस, लेकिन एवरेज आउट देखोगे लॉन्ग रन के अंदर तुमको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते ही आएगा। समझ में आया क्या तुमको? समझा क्या ये? ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट इस चीज का, परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफिकल फॉर्म में। चैप्टर कैसा लग रहा है ये? इजी? हाँ इजी है ये काफ़ी, तुमने काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। सीबीएसई में था क्या? स्टेट बोर्ड? स्टेट बोर्ड नहीं पढ़ा था, शाबाश। ओके, इधर ध्यान दो। लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे हैं तो कौन सा कॉस्ट कर्व बनता है प्रशांत? लेट्स से इफ वी आर ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन, वहां पे कौन सा कॉस्ट कर्व बनता है? एलएसी, एसएसी, क्या बनता है? एलएसी बनता है। और लॉन्ग रन में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या सुपर प्रॉफिट होता है? सिर्फ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है? AC इज इक्वल्स टू AR और LAC इज इक्वल्स टू LAR। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए। ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट, थोड़ा खराब बन गया ऐसा। ये कर्व का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? प्लानिंग कर्व, एक और नाम है एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये है LAC कर्व। LAC एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू होता है तब अपन क्या कमाते हैं? तब सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, सुपर प्रॉफिट नहीं। और लॉन्ग रन में तो हमको मालूम है सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। तो ये लॉन्ग रन का ग्राफ है, वेयर LAC इज इक्वल्स टू LAR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड। ओके, अभी इसके अंदर एक और चीज होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन होगा, इसको अपन बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ये लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट है। सो कैन आई से मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू LAC इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू LAR इज इक्वल्स टू प्राइस। क्योंकि सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन हुई होगी? LAC और MC की हेल्प से। अक्षर समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? किसको नहीं समझ रहा?
वापस। लेट्स से ये मेरा एलएसी कर्व है और ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे? MC इज इक्वल्स टू MR। MC और MR कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब मेरे को प्रॉफिट है या लॉस है कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करूंगा? LAC और LAR को कंपेयर करूंगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। तो मैंने यहां पर देखा इस पॉइंट पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। यहां पे सारी चीजें हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है। अच्छा, प्लानिंग कर्व क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि हम प्लान करते थे लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हम यहां पे क्या करते थे? हम चूज करते थे एक एसएसी। याद है क्या? अपन ये एलएसी की हेल्प से क्या करते थे? अपन सिर्फ एक एसएसी चूज करते थे। तो इस पॉइंट पे एक एसएसी कर्व भी रहेगा और वो एसएसी कर्व को उस एसएसी कर्व के मिड पॉइंट पे एसएमसी कट करेगा। सुनो, वापस से क्या बोला मैंने? सबसे पहले मैंने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, तुम्हें सिर्फ ग्राफ याद रखना है, कैसे कैसे किस स्टेप से आए वो याद नहीं करना। मैंने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की हेल्प से इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन करा, ये लाइन। फिर मैंने LAC और LAR रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करा और पता करा दोनों इक्वल है, सो फर्म इज मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दिस LAC कर्व। ये LAC कर्व कैसे बनता है? एसएसी कर्व से। तो मैंने प्लानिंग कर्व की हेल्प से एक ऐसा एसएसी कर्व चूज करा जिसमें मेरे को ऑपरेट करना है। एसएसी कर्व में, एलएसी कर्व में करते क्या थे अपन? हम चूज करते थे कौन सा प्लांट हमको लेना है, कौन से प्लांट पे ऑपरेट करना है। तो मैंने जैसे ही इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन किया, मुझे पता चला आउट ऑफ वेरियस कर्व आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। यही किया मैंने। एलएसी की हेल्प से क्या मिला? ये गलत हुआ, ऐसा होना चाहिए। LAC की हेल्प से मैंने वो वाला प्लांट चूज किया जिसपे मैं ये लेवल ऑफ आउटपुट बना सकूं। ठीक है, दिस इज SAC कर्व और ये SAC कर्व के मिड पॉइंट से इसको कट करता है SMC, यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सो इन शॉर्ट इक्वेशन ऐसी बन रही है, SAC is equals to LAC is equals to LAR is equals to price is equals to demand is equals to marginal revenue is equals to SMC is equals to LMC। ये पॉइंट बनता है क्योंकि फर्म इज मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। कर रहा, अब इतने सारे इक्वल टू आए कि डरने की बात नहीं है। चार तो वैसे भी इक्वल ही रहते हैं और यहाँ पे सब शॉर्ट रन लॉन्ग रन सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। समझ में आया क्या? ड्रॉ कर लो और तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो गया। तो मेरा लेक्चर का पूरा टारगेट ही यही था 9 बजे तक का। अब सिर्फ रीड करेंगे अपन। ऐश्वर्या समझा क्या? इजी है, कैसे समझ में नहीं आएगा तो? वर्षा किधर है? बीमार। तान्या, मालूम क्या? तान्या दीपिका दोनों एक साथ ही गायब होती है। लड़कियों का नाम सुन के तुम क्यों खुश हो जाती हो? नहीं, मेरे को नहीं सुनना।
सर इस चैप्टर में याद क्या रखना है? इस चैप्टर में सिर्फ अपने को कौन सा मार्केट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रखने, वो तो आते हैं अपने को, और सिर्फ ये ग्राफ्स याद रखना है। मतलब इसकी विजुअल इमेज दिमाग में बैठ गई अगर, तो बस अपने को कुछ रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो पूछेंगे कर्व कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, उसके लिए बस इतना इमेजिनरी पावर होनी चाहिए तुम्हारी। नहीं तो टैटू बना लो, 15 20 30 टैटू बनेंगे बस हाथ में। ये इक्वल वेटेज रहता है हर चैप्टर का, तो इनके हिसाब से कितने चैप्टर हैं? 1 2 6 हैं, 5 हैं। हाँ तो 5 ही है ना। इंट्रोडक्शन, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, हाँ तो ये 2 हो गए। कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, बिजनेस साइकिल और मार्केट। अबे 5 हुए ना। इसमें बिजनेस साइकिल थोड़ा कम मार्क्स के लिए आता है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। हमने मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट कर दिया, अब मैं रीडिंग चालू कर रहा हूं इसकी, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। कोई डाउट है? तेजस कोई डाउट? नहीं। मामा डाउट? नहीं। चलो कम टू पेज नंबर 3। रीडिंग कर रहा हूं अब, हाँ कुछ बीच में कोई नया पॉइंट आ गया तो बता दूंगा। परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। आई एम नॉट रीडिंग दिस पार्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट्स, हर कोई मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट बेचता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट का मतलब देयर इज नो बैरियर टू एंट्री, कोई भी मार्केट के अंदर आके प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो 4 लोग बैठे हैं, ABCD, मछली बेच रहे हैं, फिश। बना ही देता हूं ना मछली। ये 4 लोग मछलियां बेच रहे हैं। क्या हो जाता है इसको? समझो वैष्णवी, वैष्णवी बंसल, ये आके मछली बेच रही है मार्केट के अंदर। क्या इसको किसी ने रोका है? तुम्हें किसी ने रोका है? नहीं। मेरे को मालूम है तुम नहीं खाती ना ये सारी चीजें, इसलिए पर्पसली नाम लेने का है। समझो ये मछली बेच रही है, इसको कोई यहाँ पे मार्केट में आकर बेचने से मना भी नहीं करता, और अगर मान लो ये एग्जिट करके चली जाती है मार्केट से तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर आर मेनी बायर मेनी सेलर, नो वन इज कंसर्न्ड अबाउट एनीवन। समझ में आया? कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में एक लार्ज बायर, एक लार्ज सप्लायर रहता है, सिंगल सेलर ही रहता है। वो क्या करता है? कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन रहती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन। दूसरी बात, कई बार ना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज हाई, यानी मछली बेचने के लिए क्या करना है तुम्हें? मछली खरीद के लानी है, सस्ते में आ जाती है, पर तुम्हें बोला जाओ थर्मल पावर प्लांट डाल दो, जाओ, मन है ना तुम्हारा, जाके डाल दो। नहीं कर सकते तुम, और अपन बोलते हैं उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली क्यों एस्टैब्लिश हुई? क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज इन्वॉल्व। तो कई बार एंट्री बैरियर्स आ जाते हैं, चाहकर भी लोग एंट्री नहीं ले सकते, पर परफेक्ट मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी आके एंट्री ले सकता है। डिड यू गेट दिस? देयर इज नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर। यहाँ पे बैरियर वर्ड यूज किया है कि इन्होंने? नहीं यूज किया। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज यानी बायर और सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज है कि कौन सी कमोडिटी सेल कर रहा है, कौन सी कमोडिटी बेच रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलते हो यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन होता होगा या नहीं होता होगा? एडिक्वेटली अवेलेबल रहता है। क्यों? बिकॉज देयर आर मेनी बायर्स मेनी सेलर, मींस ह्यूज कस्टमर बेस इन्वॉल्व है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी एडिक्वेट रहती है। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, ये क्या है? कांस्टेंट प्राइस, यानी कि हर कोई जो इस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, हर कोई सेम प्राइस पे सेल करेगा। ज्यादा प्राइस पे सेल कर दिया तो क्यों नहीं चलेगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होने के कारण। और कम प्राइस पे सेल
नहीं करेगा, क्योंकि वेरी थिन मार्जिन पे ऑपरेट करता है। अब जरा तुम समझ पाओगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बंदा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ऐसी कुछ कंडीशन है उसकी, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू। अगर इसने प्राइस जरा सा भी कम करने की कोशिश करी तो लॉस होना चालू हो जाएगा, इतना लॉस उसको सहन करना पड़ेगा। सो प्राइस कम भी नहीं कर सकता वो, और प्राइस ज्यादा किया तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, डिमांड जीरो हो जाएगी। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, इनडिफरेंस और लैक ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है? मैंने एग्जांपल दिया था ए बी सी डी, 2 लड़के थे 3 लड़कियां थी, उसके अंदर 2 लड़कियां थी जो प्रोडक्ट बेच रही थी। यू आर इनडिफरेंट, किसी के पास भी जाके तुम वो पोटैटो खरीद लोगे, बराबर है कि नहीं? तो यहां पर बोल रहे इनडिफरेंस एंड लैक ऑफ प्रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि ये पिंक कलर के पोटैटो बेच रही है, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक तो ऊपर लिखा था होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा, तो प्रोडक्ट भी सेम है एंड यू आर इनडिफरेंट टू चूज अमॉन्गस्ट एनीवन। ठीक है, करते हो तुम, दिवाली वगैरह में जाते हो, फटाके वगैरह खरीदने रहते हैं तुमको, कपड़े तो छोड़ दो, फटाके हो गए, या जो गरीब लोग बैठ के रंगोली वगैरह बेचते हैं, तो तुम थोड़ी देखते हो कि ये अच्छा दिख रहा है, ये ज़्यादा गरीब दिख रहा है, इससे खरीदें, ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर इनडिफरेंट, यू डोंट हैव एनी प्रेफरेंस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? बायर्स हैव नो प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट सेलर, किसी को भी चूज करेंगे। ये किसी का धर्म, जात, गोत्र, ये सारी चीजें नहीं देखते। गोत्र क्या होता है? किसको नहीं समझता गोत्र क्या होता है? अथर्व समझा, ब्राह्मण है ना तू, समझा? ऐसे ही रहता है, इसके अंदर बहुत चीजें रहती है ब्राह्मण लोगों के अंदर, और तुम्हारे अंदर जात, उपजात, फिर नाड़ी, गोत्र, पता नहीं क्या क्या रहता है, वर्ण। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सुनो 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 सुनो, मन ने कुछ कहना है, पहले ये सुनो। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने लैंड, लेबर, कैपिटल की बात करते हैं। इनमें मोबिलिटी है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐश्वर्या समझाएगी। ऐश्वर्या, लेट्स से 4 लोग हैं, नहीं 3 लोग हैं, गौरी, ऐश्वर्या, युक्ता। ये जालिम कठोर है, एकदम मारपीट करती है नौकरों के साथ, ठीक है? ये बहुत अच्छी है, नाम से ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय जैसी शांत। गौरी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से। ये अच्छी, दुष्ट, मारती है नौकरों को। अभी यहां नौकर ना, तुम तीनों का बिजनेस पता है क्या है? तुम वड़ा पाव बेचते हो। ये वोल्डेमॉर्ट बन गए, नाक बनानी पड़ेगी, ये आंखों से दुष्ट दिख रही है। क्या है वो? ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके पास नौकर है अक्षत, बेचारी इसको कोड़े मारती है, कोड़े मार मार के छोटू कर दिया इसको, फटाक फटाक, गलत गलत जगह पे मार रहे बेचारे को, सूझ गया है। ये पैंट है इसकी, पैट पैट मार रहा है। अब मेरे को बताओ ये अक्षत क्या करेगा? हाँ, भाग जाएगा। इसको पैसे भी कमाने, इसके देखो बच्चे हैं बहुत सारे, अंडे दे रखे, अभी इसमें अंडे में से निकलेंगे बच्चे, निकलेंगे बच्चे, बहुत बच्चे हैं इसके, तो नौकरी तो छोड़ नहीं सकता, यानी पैसे की जरूरत है। मेरे को बताओ क्या करेगा ये? हाँ, नहीं, दूसरा जन भी काम दे देगा ना उसको, परफेक्ट कंपटीशन है। ये चला जाएगा ऐश्वर्या के पास। क्यों भाई? क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट तो सेम थे जो दोनों बनाते थे, तो इसकी जो एक्सपर्टीज थी वो सेम इस प्रोडक्ट में भी यूज कर सकता है वो। समझ में आ रहा है? तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फैक्टर मोबिलिटी रहती है। पर जरा सोचो, मोनोपोली के अंदर फैक्टर मोबिलिटी होती होगी क्या? नहीं, मुश्किल है वहां पे। तो बंदे क्या, अगर स्पेशलाइजेशन है वड़ा पाव की चटनी बनाने में और मोनोपोली है वो वड़ा पाव वाले की, तो किसी और के पास जाकर बेच ही नहीं सकता वो, क्योंकि वैसा कोई सेलर ही नहीं है मार्केट के अंदर।
तो परफेक्ट कंपटीशन में मेनी सेलर्स और होमोजेनस प्रोडक्ट होने के कारण फैक्टर मोबिलिटी भी अराइव हो जाती है। क्या समझ में आया? गौरी सोचती है मेरा क्या रोल था। ठीक है गौरी, बाय। कितना क्यूट लग रहा है। क्या वो जिप है पैंट की रे? क्या और जूम नहीं होता? जूम आउट। ये ऐसे लोग रहते सरनेम में आगे पीछे एक दो ए लगाते हैं। अग्रवाल, अग्रवाल तो कितने टाइप के होते हैं? AGRA, AGRA, AGRAWLA। क्या चल रहा है तुम लोगों का? तो फैक्टर मोबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में? रुचा समझा? क्या नाम है तेरा? सौरभ समझा? हाउ मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड, सॉरी हाउ डिमांड कर्व कैसे ऑब्टेन होता है? मीनल, डिमांड कर्व कैसे ऑब्टेन होता है? डिमांड कर्व कैसे निकल के आता है? मैडम डिमांड कर्व ऐसे निकल के आता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से डिमांड कर्व डिटरमाइन हो जाता है। ओके, हाउ डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड? यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस in perfect competition, no individual buyer or seller will be in a position to influence the demand or supply। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी अपने डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। दे आर द प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। क्यों भाई प्राइस टेकर? क्यों? अभी बताया मैंने, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्विलिब्रियम से जो डिटरमाइन होगा वो इनको प्राइस लेना पड़ेगा। सेम प्राइस क्या बोल रहे हैं? सबको सेम प्राइस पे बेचना पड़ेगा, ज्यादा प्राइस पे बेच नहीं सकते, कम प्राइस पे लॉस हो जाएगा। और देखो क्या बोला है यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक। If any seller tries to increase the price above the market price, he would lose his customer. Also, no seller will try to sell the product below the market price since there is no incentive, यानी कि loss for lowering the price. Hence, the equilibrium price is determined by market demand and supply forces, constitutes the demand curve for the firm. This price is also average revenue and marginal revenue for the firm since the price is uniform in the market. So, in perfect competition, demand is equals to AR is equals to MR is equals to price. अब देखो ये तो यार बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए। क्या है? तू हटाओ इसको। सच में क्या है ये? मतलब फालतू सा डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से अपने को निकला आता है, बचपन में पढ़ के छोड़ दिया अपन ने, अब नहीं पढ़ना। ड्रॉ एमसी कर, निकाल दिया। ड्रॉ डिमांड एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, निकाल दिया। ड्रॉ एवरेज कॉस्ट, निकाल दिया। ड्रॉ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइस कर्व इन द मार्केट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइस कर्व सब बना दो इसमें। ये होमवर्क है, होमवर्क है सोनाली, होमवर्क है सोनाली, होमवर्क। शॉर्ट रन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑप्टिमम आउटपुट। अबे ऑप्टिमम आउटपुट कैसे निकालते हैं सुशांत? ऑप्टिमम आउटपुट कैसे निकलता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से। व्हेन MC is equals to MR and MC curve cuts MR curve from below। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, MC should have a positive slope। पॉजिटिव स्लोप क्यों बोल रहे हैं? अरे MC कर्व जब ऐसा रहेगा, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिवली स्लोप। अच्छा पॉइंट A सिलेक्ट करोगे या B? तो ये राइजिंग पोर्शन पे, इसलिए बोल सकते हैं कि MC कर्व का पॉजिटिव स्लोप पे कट किया। समझ में आया कि ये ऐसे भी बोल सकते हैं, ये स्लोप पॉजिटिव है इसका। MC curve should cut MR curve from below. MC should have a positive slope. In perfect competition, in short run, the short run equilibrium of the market and the firm is represented below.
पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, हाईलाइटेड पार्ट पढ़ो, एक काम करो ये एक्सप्लेनेशन पूरा ही पढ़ लो और नीचे का ग्राफ सुपर प्रॉफिट तक, बस सुपर प्रॉफिट से मैं रीड करता हूं। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो क्या ग्राफ रीड करते आ रहे क्या अब? मीनवाइल सबको अपनी अपनी नोटबुक दे दो मेरे को, होमवर्क जैसे इसने किया है इकट्ठा करके एक साइड में रख दो वहाँ पे। तुम 7 लोग किया क्या होमवर्क? हाँ, 2 नहीं आले दे ना तरी पण दे। हाँ मैं देख लूँगा। काय की कॉपी है वो? क्या प्रैक्टिस करना है तुझे अभी? सेकंड लेक्चर में अभी मैथ्स में उसमें लिखता है क्या? बस फिर मैं मैथ्स के लेक्चर के बाद वापस आ रहा हूँ ना। अरे किया ना सर, सारे जम गए, बढ़िया। रीड किया, रीड किया। अब सुपर प्रॉफिट देखो, सुपर प्रॉफिट कब होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कर्व इज बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व। देख लो यहां पे, ये ग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं। सुपर प्रॉफिट कब होने वाला है? जब एवरेज कॉस्ट इज बिलो एवरेज रेवेन्यू, व्हेन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ये बस इतना याद रखो, व्हेन एवरेज रेवेन्यू, ओए बाद में ध्यान दो इधर, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, सुपर प्रॉफिट। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, लॉस। बस अब इतना ही तुमको पढ़ना है, पढ़ो। सुपर प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। आगे का भी पढ़ो, नॉर्मल भी पढ़ लो, लॉस भी पढ़ लो और शटडाउन भी पढ़ लो। शटडाउन कब होगा? When your average revenue is less than average variable cost, बंद कर दे बिजनेस। उतना याद रखना है। मालो जी कोई डाउट है तुझे भाई? ओमकार कोई डाउट? वैसे 7-7 बजे लेक्चर मत रखा करो यार। हाँ मेरे ख्याल से तुम्हारा पोर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा यार।
उससे भी पहले हो जाना चाहिए। अब सबका तो एंड हो रहा है, रैप अप हो रहा है, मेरा कल खत्म। कल भी खींच खींच के, नहीं तो आज शाम को ही हो जाएगा। शाम को मतलब दोपहर में। हाँ नहीं, कल एक लेना पड़ेगा, कल नहीं, थोड़ा सा पर्पजली छोड़ रहा हूँ कल के लिए थोड़ा सा। तो मेरा ऑलमोस्ट समझो आज खत्म है। राज सर का भी हो जाएगा मंथ एंड तक, 2 अक्टूबर को उनका हो जाएगा। करण सर आएंगे तुरंत, उनका भी हो जाएगा। तो हम 2 फैकल्टीज का हो जाएगा, तो उतनी वैक्यूम क्रिएट रहेगी, मतलब उतना टाइम तुम्हारे पास बचेगा। उतने टाइम पर रोहन सर ज़्यादा लेके कंप्लीट कर देंगे, हो जाएगा ज़्यादा। बैठ जाओ, सर को बोला मैराथन सुबह 8 से शाम के 8 तक एक दिन बिठाओ और खत्म करो। क्या? अच्छा, अपना मैराथन भी रहेगा एक दिन का, एक दिन क्या 2-3 घंटे का रहेगा बस, पूरा सिलेबस का। अरे है ही कितना सा, ये सबसे लेंदी चैप्टर तुम ऐसा फटाफट खत्म कर रहे हो। तुम बहुत होशियार बैच निकली, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब शाने निकले। 27-28 को रखते हैं, 2-3 घंटे का। जिस दिन कोई फैकल्टी एब्सेंट रही उस दिन मैराथन मार दूंगा। मानसी, मतलब हो गया ना पढ़ के तुम्हारा? किसी का पढ़ने का बाकी है अभी? मैं लास्ट पार्ट रीड कर लूं बस। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है वापस याद करना। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एलएसी इज इक्वल्स टू एसएसी इज इक्वल्स टू एसएमसी इज इक्वल्स टू एलएमसी। सारी चीजें इक्वल रहती है यहाँ पे, ठीक है। आंचल खुश हो गई, इतनी सारी चीजें इक्वल है तो, है ना। अजीब ही चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, बोलते हैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए, पर इन चीजों में खुशियां ढूंढ रही, सब इक्वल हो गए, खुश हो गई वो एकदम बावली। अच्छा, लॉन्ग रन के अंदर आंचल एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या अपन लॉन्ग रन में, और सुपर नॉर्मल नहीं। नालायक लड़की, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ही है। कैसे पता चलेगा? मैंने अंडरलाइन करने को बोला अभी तुम्हें 5 मिनट पहले, बोला कि नहीं बोला? बोला। सुपर प्रॉफिट में जा रहे लड़की, पेज 7.5 सुपर प्रॉफिट, बक्से में नीचे जा और वहां पे देख इकोनॉमिक प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखा क्या? बावली सर, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। ज्यादा खुश मत होना। कम टू पेज नंबर 7.6। In long run, the firm will earn just normal profit. सिर्फ normal profit earn करने वाला है, which is included in AC due to free entry and exit of the firm. To earn normal profit, LAR should be equal to LAC. सीधी बात है। प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, और लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, LAR इज इक्वल टू LAC होना चाहिए। रेवेन्यू शुड बी इक्वल्स टू कॉस्ट, तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। और हम लॉन्ग रन की बात करें, इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। समझ में आया? और ये मैंने तुमको ग्राफ समझा दिया था। पॉइंट्स रीड करते हैं उसके। पहला पॉइंट, इन द अबव फिगर इंडस्ट्री हैज डिसाइडेड द प्राइस पी। क्या बोल रहे हैं? पहले इसमें उन्होंने बोला इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया और इसको प्राइस दे दिया। हैज डिसाइडेड द प्राइस पी एंड फर्म हैज टेकन ओवर द सेम प्राइस। फर्म ने प्राइस क्यों लिया भाई उसका? बिकॉज द फर्म इज प्राइस टेकर over the same price at the same time. Firm is earning just normal profit at even. LMR is equals to LMC is equals to LAR is equals to LAC. In long run, following conditions are satisfied. The output is produced at the minimum feasible cost or minimum LAC. लॉन्ग रन के अंदर एक और पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है कि ये जो एसएसी कर्व रहता है और एलएसी कर्व रहता है, उसको मिड पॉइंट पे कट करते हैं। मिड पॉइंट यानी कि उसके लीस्ट पॉइंट पे कट करते हैं। हमने पढ़ा था, यहां पे बहुत सारे कर्व बनाए थे, तो ये जो इसको टेंजेंशियली कट करता था, अभी टच नहीं हो रहा, लेकिन जब इसको टेंजेंशियली कट करता था, जरूरी नहीं है कि उसके मिड पॉइंट पे कट करे। बोला था मैंने, याद है क्या? मैंने बोला था कि उसको एनवेलप करेगा, टेंजेंशियली हर एक एसएसी कर्व को इंटरसेक्ट करेगा,
टेंजेंशियली कट करेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लेकिन वो उसके मिड पॉइंट पे करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो एलएसी गिर रहा है तो वो एसएसी के फॉलिंग पोर्शन पे टेंजेंशियली कट करेगा, अगर एलएसी बढ़ रहा है तो एसएसी के राइजिंग पोर्शन को टेंजेंशियली कट करेगा। लेकिन एक ऐसा एसएसी कर्व रहता है जहां पे उसको मिड पॉइंट पे टेंजेंशियली कट करता है, वो लॉन्ग रन में होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। अब पढ़ो ये पॉइंट, द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम फिजिबल कॉस्ट or minimum LAC. The consumer pays the minimum possible price. The full utilization of plant is possible since MC is equals to AC. There is no wastage of resources, optimum allocation. The firm earn only normal profit. The firm maximizes profit, that is MC is equals to MR, but level of profit will be normal. In long run, LMC is equals to LMR is equals to price is equals to LAR is equals to LAC is equals to SMC is equals to SSC. When LAC falls, when LAC गिर जाएगा, LAC गिरने से क्या होगा? When LAC falls, LAC is less than LMC. क्या बोल रहा है ये? नशे करे क्या इसने? पढ़ने तो देना। देखते हैं इसको क्या मीनिंग है इसका। टाइम बिंग छोड़ दो, एक तो इसलिए कट नहीं करवा रहा, मैंने ही उसको हाईलाइट करा अलग कलर से, पता नहीं, या मैं नशे में होऊंगा। तो ये जितने पॉइंट है ना, ये पूरी समरी है उसकी, ये तुम समझ के अच्छे से याद कर ले रहा। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो देता हूँ तुम्हें 2 मिनट बाद टाइम देता हूँ रीड करने का। लॉन्ग रन के अंदर बहुत सारी फर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में। कौन सी फर्म सुपर प्रॉफिट कमाएगी? कोई नहीं कमाती है, सब कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। यानी कि हर फर्म ऑप्टिमम फर्म रहती है, हर कोई ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा रहता है। पेज नंबर 7.7 तक पूरा रीड करो। पेज नंबर 7.7 के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा का पूरा रीड करो। कोई भी डाउट है पूछो। Actually, we have covered everything. ओए शुभम, पढ़ना। कल ब्रेकअप हो गया उसका, तालियां। अबे तेरा हुआ है, तू ही ताली बजा रहा है। क्वेश्चन तो ये है, इतनी नादान उम्र में तुमको रिलेशन में आना ही क्यों है? हा? इतनी बाली, इतनी कच्ची उम्र में तुमको रिश्तों में आना है। हर एक को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, क्या है ये? अबे तुम्हारी जनरेशन क्या जाने प्यार क्या होता है? बकवास। हाँ ना, सब क्या बोलूं, अभी जाने दो। मैं ही हंस रहा हूं उस पे तो। अथर्व क्या हो गया? छोड़ दे रही है ये सब। बी लाइक प्रशांत, प्रशांत जैसे बनो। बाबा चेयरमैन, लड़की का नाम भी लिया तो मुंह पे हाथ रख लेता है, मना कर देता। अच्छी बात है हाल फिलहाल। पॉइंट रीड करो, कोई नहीं समझ में आया तो पूछो। सुनो, एक क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केटिंग करते हैं क्या? नॉलेज मार्केटिंग से भी आता है कई बार, लेकिन मार्केटिंग एक रीजन से इसलिए भी नहीं करते हैं, उससे बेनिफिट सबका भी हो जाएगा और तेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और तेरे कॉस्ट बढ़ने से डिमांड इलास्टिक, हाईली परफेक्टली इलास्टिक होने के कारण तेरी डिमांड जीरो हो जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग को लगेगा खर्चा।
क्या इंडस्ट्री मार्केटिंग कर सकती है? यस, इंडस्ट्री कैन डू मार्केटिंग. We are left with 4 minutes. Why not super profit? Why not losses in long run? वो पढ़ना है तुम्हें. बातें करने के लिए टाइम नहीं दिया है. हो गया क्या? किसका बाकी है रीड करना? बाकी है किसी का? जिसका हो गया पेज 7.2 पे आना. समरी ऑफ डिफरेंट मार्केट, उसके अंदर से परफेक्ट कंपटीशन को रीड कर लो. एंड दैट्स इट फॉर द डे. तुम रीड करो, मैं वर्चुअल वालों को बाय बोलता. बाय बोलो. हाँ हाँ.